मरियम नानी की ऑडियोज लीक से अंदाजा होता है कि ये औरत हर वक्त किसी न किसी साजिश के ताने बाने बनने में मसरूफ रहती है। इसकी जिंदगी का मकसद साजिशें तैयार करना है, मगर इसकी असल ताकत इसके पास मौजूद अहम ओहदों पर फाइज लोगों की वीडियोज हैं, जिन्हें ये अपने गनौने अजाइम पूरे करने के लिए इस्तेमाल करती है। जैसा कि जज अरशद मलिक के केस में इस औरत ने इस शख्स को इतना ब्लैकमेल किया कि वो दिनों में चटपट खत्म हो गया। इसके बाद साकिब निसार के साथ भी इसने ऐसा ही करने की कोशिश की, मगर अपने मजमूम मकासिद में कामयाब नहीं हो सकी। मोहतरमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मुल्क में खलबली मचा दी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके हवारी इसकी बकवास सुनने की बजाय सोने पर जोर दे रहे हैं। इसहाक डार भी ऊँग रहा है और राना तो मुकम्मल सो चुका है। इस मोहतरमा के इर्द गिर्द बैठे लोग जैसे जबरदस्ती इसके साथ बिठाए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस साहबान की संजीदगी बता रही साइफर मौजू मरियम नवाज ने अकेले ही तराशा था। किसी को साइफर और इसके दोबारा जिंदा किए जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मरियम नानी नूलीग में उस तरह है जैसे जंगल में लोमड़ी। जिस वक्त सारे जानवर अपने अपने शिकार के बारे में सोच रहे होते हैं, तो ये औरत बैठकर ये सोच रही होती है किसको किसके साथ लड़ाना है, किस पॉइंट पर साजिश करनी है, पुरसुकून माहौल को खराब कैसे करना है, कौन सी अंकल को किस तरह बेवकूफ बनाना है। सबसे बड़ा बेवकूफ तो इसने अपने सगे अंकल चचा शुभाशिफ को बनाया है। पहले दिन से वजीर आजम हाउस पर इस औरत का कब्जा है, मगर फिर भी अदालतों से बरी होने के बाद इसने अपनी ताकत का मुजाहरा करना जरूरी समझा। मरियम नानी ने अपनी तरफ से एक नहायत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस साइफर की अहमियत बताने के लिए नहीं थी, बल्कि इसका यक जुमला एजेंडा था कि साइफर वजीर आजम हाउस से चोरी हो गया है, तो इस साइफर को वापस बरामद करने के लिए बनीगाला में छापा मारा जाना चाहिए। राना बांदरी को शायद पहले से पता था कि ये औरत एक बहुत बड़ा बल्ब मारने लगी है, इसीलिए इसने इसकी बकवास या सुनने से नींद पूरी करना बेहतर समझा। इससे पता चलता है कि राना को इसकी बकवास में रत्ती भर दिलचस्पी नहीं है। और तो और इसके साथ बैठा अंकल इसहाक भी नींद की वादियों में तैर और उबर रहा था। वैसे वज़रा की ये अदम दिलचस्पी इस बात की गमाज है कि इन्हें मरियम नानी की सस्ती और थर्ड क्लास गुफ्तगू में कोई दिलचस्पी नहीं। इन्हें तो सोते से भी उठाओ तो ये इमरान खान के खिलाफ अपने दिल के गटरों में पलता हुआ गंद उगलना शुरू कर देंगे। अब मरियम बीबी ने पूरा बैकग्राउंड सेट किया, साइफर की अहमियत पर बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से रोशनी डाली, इतनी अच्छी तरह की पटवारी लीग के भी कान खड़े हो गए। इन्हें याद आने लगा कि इस औरत ने तो हमें बताया था कि कोई साइफर है ही नहीं। अब ये अचानक साइफर कहां से ले आए, ले भी आई और हमें इसकी अहमियत पर लेक्चर भी दिए जा रहे हैं। मगर पटवारियों में इतनी अकल होती तो इन्हें पटवारी तो ना कहा जाता ना। उधर राना नींद पूरी कर रहा है, इधर मरियम नानी 16 साल लड़की की तरह हाथ लहरा लहरा कर कह रही है, मुझे नहीं पता कि राना साहब ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया अभी तक इमरान खान को। सहाफी जिसने सवाल पूछा उसे भी खुद ही नानी ने सवाल लिखकर पर्ची भेजी थी। अब सवाल के जवाब का मलबा राना के सर हो गया। राना को पता था कि ये औरत बकवास करेगी और जो बकवास करेगी इसके जवाब में बस हाँ ही करनी है, इसीलिए नींद से चौंका तो इसे पता था इमरान खान के खिलाफ ही भौंकना है, सो इसने अपनी बकवास शुरू कर दी। बेचारी मरियम नानी ने अदालत से अपनी बरियत के फौरी बाद इसने सोचा होगा कि चलो जरा लोगों को बताएं कि नूली के असल मालकान कौन है, मगर ये औरत जब सामने आती है अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेती है। मेरे ख्याल में तो ये कुल्हाड़ी पर पाँव मारती है। ऐसी जाहिल और रुसवाई जमाना औरत पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। इसीलिए तो खान साहब ने टेक्सला जलसे में बिलखसूस मरियम नानी का शुक्रिया भी अदा किया है कि इसने साइफर को दोबारा जिंदा कर दिया। वैसे तो पूरा पाकिस्तान जिस तरह इस साइफर की वजह से खान साहब के पीछे खड़ा है, इससे पता चलता है कि साइफर के बारे में खान साहब का बयानिया अवाम के दिलों में घर कर गया है। इस क्लिप को देखने के बाद तो इस प्लास्टिक की नानी के मजीद अजाइम भी सामने आ रही हैं। अभी राज साहब से सुना कि वो साइफर पीएम हाउस से गायब हो गए, तो मैं ये समझती हूँ कि जैसे ट्रम्प के घर पे छापा मार के अमेरिकन ने उसके घर से जो सीक्रेट या सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है वो बरामद किए थे, इसी तरह बनीगाला जिसका असल नाम मनीगाला है, वहां पर भी रेड होना चाहिए। राना साहब, वहां पर भी रेड होना चाहिए। वहां से आपको पता चलेगा कि वो साइफर की कॉपी किधर गई और जो असल मिनट्स थे वो क्या थे, असल खत था वो क्या था, असल कम्युनिकेट था वो क्या था, और उसको टैंपर करके क्या बना दिया, तभी जेल में डाल के वो खत ले गए।
मैडम डोनाल्ड ट्रंप की मिसाल दे रही है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप के घर अमेरिकन CIA ने छापा मारा था, उसी तरह बनीगाला पर छापा मारना चाहिए। पागल हो गई है ये औरत। जैसे दूसरे मुल्कों में तुम्हारे जैसे खानदान मुल्क बदर कर दिए जाते हैं, असासे जब्त कर लिए जाते हैं, इस तरह पाकिस्तान में भी करना चाहिए, मगर यहाँ ये कभी किया ही नहीं गया। इमरान खान को जिस तरह से अचानक हुकूमत से निकाला गया, इसके बाद तो अगर इसने कुछ गलत किया होता तो इसे मुल्क से बाहर भाग जाना चाहिए था, मगर वो तुम लोगों के सामने डटा हुआ है, तुम्हारे जैसे नासूरों से लड़ रहा है। क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि इस पर लगाया जाने वाला हर इल्जाम बुदा है? पागल साइको औरत ने साइफर का इशू छेड़ा नहीं, बल्कि इस मजनून औरत ने गोया अपने सर खुद ही खाक डाल ली है। इसने मामलात को अपने और अपनी पूरी नून लीग के लिए खतरा बना दिया है। जिस रोज से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठी है, उसी रोज से रियासत के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसकी नाअहली, नकम्मेपन और जल्दबाजी की आदत ने इसे ही नहीं पूरी पार्टी को भी नुकसान पहुंचाया है। जिस रोज ये राना को सोते से उठाकर कह रही थी कि क्यों जी इमरान खान को पकड़ते क्यों नहीं हो, उसी रोज राना ने एक वारंट गिरफ्तारी करवाई और पूरे मुल्क ने देखा कि फिर जो इनके वारंट गिरफ्तारी का हशर हुआ, आज तो अदालत में इस झूठे केस से भी फूंक निकल गई और वो खारिज कर दिया गया। इस केस में भी इस गंदी लीग ने आखिर तक ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए, मगर वो सारे हथकंडे भी अपनी मौत खुद मर गए। एक बार फिर साबित हो गया कि अल्लाह अल हक है, अल्लाह सच का खुदा है। जब ये लोग ओपोजिशन में थे, उस वक्त इनकी एक एक वजीर और एक एक खलीफ ने और एक एक लिफाफा सहाफी ने साइफर को झूठ करार दिया था, मगर अब जब ये हुकूमत में आए हैं तो इसी साइफर के बारे में मरियम नानी की हरकत हर रोज इन्हें शर्मिंदगी से दो चार कर रही हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये औरत जोरों शोर से साइफर की अहमियत उजागर कर रही है। इसके बाद अपनी ट्वीट्स में इसी डॉक्यूमेंट के चोरी होने की खबर भी दे रही है। ये सारा ड्रामा इसीलिए कि पटवारियों को बताया जा सके कि साइफर जैसी अहम डॉक्यूमेंट इमरान खान ने चोरी कर ली है। पता नहीं इस औरत का दिमाग खराब है या फिर ये भी अपने चचा की तरह किसी जहनी नफ्सियाती बीमारी का शिकार है, इसीलिए ये इस तरह के बूदे प्लान बनाती रहती है। पहले साइफर था ही नहीं, फिर साइफर अहम डॉक्यूमेंट हुआ और फिर साइफर चोरी हो गया। फिर जब चोरी वाले प्लान ने काम नहीं किया तो साइफर वापस मिल गया और इसके बाद साइफर तहकीक के लिए पेश कर दिया गया और साथ ही ऐसी अहम चीजें इस हुकूमत ने रिलीज कर दी कि बेचारे खुद ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी में फंसने वाले हैं। मतलब कौन लोग हैं ये? ना ये औरत बनीगाला पर छापा मरवा सकी, ना इमरान खान को गिरफ्तार करवा सकी, बल्कि उल्टा इस खातून खाना खराब ने पटवारियों को ये बता दिया कि साइफर तो बहुत अहम खत होता है और इसी अहम डॉक्यूमेंट को इन्होंने पब्लिक करके ऐसी चीजें भी पब्लिक कर दी जो पब्लिक नहीं होनी चाहिए थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इससे ज्यादा बेहतरीन अल्फाज पर मैं इस औरत की जहानत का मातम नहीं कर सकती। तो खान इसका ठीक ही शुक्रिया अदा करते हैं। वैसे नूली की पटवारी इस औरत से पूछ क्यों नहीं लेते कि कहीं ये PTI की बी टीम तो नहीं? अब खान साहब को चाहिए कि जाती उमरा पर छापे का हुक्म दे। अगर जाती उमरा पर रेड हो तो क्या क्या बरामद होगा? वीडियोस के अंबार, भारतीय डॉक्यूमेंट्स और शायद कुछ भारतीय या CIA के जासूस भी मिल जाएं। इस खातून की पूरी जिंदगी में मासवाए ताने मैंने, गालियां, नफरत, तकब्बुर के सिवा कुछ भी बोलने को नहीं। सारे का सारा टब्बर ही बेशर्म है। कलेजा चबाने वाली यही औरत मरियम नवाज कहती थी इमरान खान झूठ बोल रहा है, कोई साइफर नहीं आया। झूठ के पाँव नहीं होते। झूठी, मकार, अय्यार, मुनाफी, कलेजा चबाने वाली जाहिल घटिया औरत खुद अपने ही दिए गए बयान में फंस गई। जिस औरत को राना सना सीरियस नहीं लेता, उसको पटवारी हीरोइन का दर्जा दे रही है। मेरी एक छोटी सी सर्जरी है जो यहाँ मुमकिन नहीं, और ये लोग मेरा पासपोर्ट मुझे प्लेट में भी रख कर दें तो मैं कहूँगी ले जाएं। मैं थूकती हूँ और ये थूक मैं रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद चाटना था तो आज चाट लिया। मरियम नानी को पासपोर्ट भी मिल गया। मरियम, प्लेट में भी रख कर पासपोर्ट दोगे तो नहीं लूंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे दिया। उम्मे हरीम, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। सिमरन, पासपोर्ट लेकर ये जा वो जा। पासपोर्ट तो वापस मिल गया, लेकिन इज्जत अदालतों से नहीं मिलती है। इज्जत देने वाली पाक जात अमाल को नियतों से जानती है। रब्बुल आलमीन ने इस कहानी के सारे किरदार एक एक करके बेनकाब कर दिए हैं। ट्रे में रखा पासपोर्ट लेना मेरी और मेरे खानदान की तौहीन है। हम
हम इनसे जो भी लेते हैं जुबान से चाट कर लेते हैं, हमारी तरह कोई चमका ही नहीं सकता। मरियम गंदी वीडियोस के धंधे वाली ने ट्रे से पासपोर्ट उठाकर फखरिया लहजे में कहा, नजीर कायम हो गई। आप करप्शन कर सकते हैं, लंदन में फ्लैट खरीद सकते हैं, हिसाब ना भी दें लेकिन बाइज्जत बरी हो सकते हैं। कभी कहती है कोई साइफर ही नहीं, कभी कहती है साइफर गुम हो गया, कभी कहती है साइफर मिल गया, बोतलें चोरी हो गईं। अगर बात तोशा खाना दहशतगर्दी तौहीन अदालत से पानी की बोतलों पर आ गई है तो फिर हुकूमत को स्क्रिप्ट राइटर समेत खान के कदमों में पड़कर माफी मांग लेनी चाहिए। बच्चे कहाँ हैं? लंदन। बाप कहाँ है? लंदन। बच्चे की शादी कहाँ हुई? लंदन। माँ कहाँ फोत हुई? लंदन। इलाज कहाँ करवाते हो? लंदन। जायदादें कहाँ है? लंदन। कारोबार कहाँ है? लंदन। बेटी की शादी कहाँ की? लंदन। आप कौन है? पाकिस्तान की बेटी। बूझो तो जाने मरियम नानी। झूठ का टोकरा। मुल्क में आईनों कानून के नाम पर गंद गोल दिया गया, इंसाफ एक धंधा बन के रह गया है। हर अदालत का अपना कानून है। इंसाफ जुर्म के मुताबिक नहीं, शक्लो दौलत के हिसाब से हो रहा है। इन सब को तो जजीरे और अरबों डॉलर मिले, पाकिस्तानी अवाम को क्या मिला? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।